गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक कर रहे हैं सर्वनाम प्रोनाउन। तो सर्वनाम, सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ देखते हैं। सर्व का अर्थ क्या होता है? सर्व मतलब सबका नाम, सबका नाम। अर्थात सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सबके अर्थात किसी भी नाम के स्थान पर किया जा सकता है। सर्वनाम शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग किसी भी नाम के स्थान पर किया जा सकता है। जैसे हम मानो क्या कहें कि मोहन मेरा मित्र है। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मोहन को विद्यालय से पुरस्कार मिला है। तो हम बार बार मोहन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और ये मोहन क्या है? मोहन क्या है? एक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पीछे हमने संज्ञा पढ़ा था ना। व्यक्तिवाचक मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बार बार हम मोहन शब्द का प्रयोग न करके क्या कह सकते हैं कि मोहन मेरा मित्र है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो हमने मोहन के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया। आगे हम कहें कि उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर मोहन के स्थान पर हमने उसने शब्द का प्रयोग किया। उसने कक्षा में उसने 5वीं कक्षा में जैसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे पुरस्कार मिला है। तो बार बार मोहन शब्द का प्रयोग न करके इसके स्थान पर हमने वह, उसे, उसका आदि जो शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये शब्द क्या है? ये सर्वनाम है। ये शब्द क्या है बच्चों? सर्वनाम है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन एक संज्ञा है भी, और मोहन के स्थान पर बार बार मोहन न बोलकर हमने वह, उसे, उसको, उसका जो ये शब्दों का प्रयोग किया है, ये क्या है? सर्वनाम है। अन्य दूसरा उदाहरण देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं क्षितिज दीपावली का मेला देखने जा रहा था। क्षितिज क्या है? एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रास्ते में उसे वीरेश मिला। उसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? क्षितिज के लिए। वीरेश किसे मिला? क्षितिज को। तो क्षितिज क्या है? संज्ञा है। तो क्षितिज के स्थान पर उसे शब्द का प्रयोग जो किया गया है, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वह सर्वनाम है। तो ये उसे शब्द क्या है? ये सर्वनाम है। क्षितिज के स्थान पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। उसने वीरेश से पूछा, क्या तुम दीपावली का मेला देखने नहीं चलोगे? उसने, किसने पूछा? क्षितिज ने। तो उसने भी क्या है? सर्वनाम है। जरूर चलूंगा, वीरेश ने उत्तर दिया। मैं सोहन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं कौन? मैं किसके लिए? वीरेश के लिए। सोहन की प्रतीक्षा कौन कर रहा है? वीरेश। तो मैं शब्द क्या है? ये भी एक सर्वनाम है। अरे वह नहीं आएगा, वह। उसने मुझे फोन पर बताया था कि आज उसे अपने मामा जी के यहाँ जाना है। उसने, मुझे, उसे, ये शब्द क्या है बच्चों? ये शब्द सर्वनाम है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं, तुम्हारे। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की डेफिनेशन क्या बनेगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आपको 2 उदाहरण देकर मैंने समझा है। एक मोहन का उदाहरण और दूसरा ये क्षितिज और वीरेश जो आपस में बातें कर रहे हैं, और बातें करते समय इन्होंने एक दूसरे के नाम के लिए वह, उसे, मुझे आदि जो शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये क्या है? सर्वनाम है। तो समझे आप? सर्वनाम का अर्थ सर्व, सबका नाम, सबका नाम।
अर्थात सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी नाम के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्वनाम की परिभाषा अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं सर्वनाम शब्दों के भेद। सर्वनाम शब्दों के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन और पर्सनवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे हम इन भेदों के बारे में जानेंगे।